सुनो, कल क्या पढ़ रहे थे? कल कहाँ तक पढ़ रहे थे बताओ? आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ चुके थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ चुके थे, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी क्या कर चुके पढ़ चुके थे, पढ़े थे कि नहीं? फिर क्या पढ़े थे कि कौन सा फ्लूइड देने से कौन कौन सा चेंजेज होता है, ये भी बात हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। पढ़े थे कि नहीं? कौन सा फ्लूइड देने से कौन सा चेंजेज होता है, ये चेंजेज भी पढ़ चुके थे। अगर हम लोग आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे तो कोई भी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा, समझ रहे हो? अगर हम हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे, कहाँ पर? ब्लड वेसल्स में। कौन सा फ्लूइड? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड हम ब्लड वेसल्स में देंगे तो फ्लूइड का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, ब्लड वेसल से सेल में, सेल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? फिर तीसरा फ्लूइड अगर हम हाइपरटोनिक दिए, तीसरा फ्लूइड अगर हम हाइपरटोनिक दिए, हाइपरटोनिक में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है? कम कि ज्यादा? सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा ना, तो जब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिए। सॉल्यूशन कहाँ है? हाइपरटोनिक ब्लड वेसल्स में। अब फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर होगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। ब्लड वेसल्स में हाइपरटोनिक डाले तो उसके तुलना में सेल के पास कैसा होगा? हाइपोटोनिक। अब फ्लूइड का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, तो सेल से कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में। सेल से कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में। कौन जाएगा? फ्लूइड। समझ रहे हो ना? 3 फ्लूइड चढ़ाए, 3 फ्लूइड में कैसा कैसा चेंजेज होता वो हम देखे ना। अब हमको देखना है कि अब जब एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी से लॉस हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना। अगर एक्सेसिव फ्लूइड हम बॉडी में इनटेक कर लिए तो उस कंडीशन को बोलेंगे ओवर हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी में ले लिए तो फ्लूइड ओवरलोड या ओवर हाइड्रेशन बोलेंगे। एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी से चले गया तो बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे ना। सबसे पहले हमको डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, फिर डिहाइड्रेशन का टाइप पढ़ेंगे, फिर डिहाइड्रेशन का टाइप पढ़ेंगे ना। तो किस डिहाइड्रेशन में कौन सा हैवी फ्लूइड्स देते हम उसको भी पढ़ेंगे ना। सुनो, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किस कंडीशन का बोलेंगे? जब बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाए उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। तो सुनो, डिहाइड्रेशन भी 3 तरीका से हो सकता है। डिहाइड्रेशन 3 तरीके से हो सकता है। एक में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड दोनों इक्वल अमाउंट में बॉडी से लॉस हुआ, फ्लूइड वाटर कंपोनेंट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो और फ्लूइड इक्वल अमाउंट में लॉस हुआ बॉडी से, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? बोलेंगे। एक दूसरा टाइप जो होगा उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लॉस हो जाएगा बॉडी से। किसका ज्यादा लॉस? इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से ज्यादा लॉस हो गया तो बॉडी में ज्यादा क्या बचा? फ्लूइड ना। ज्यादा क्या बचा? तो ऐसा डिहाइड्रेशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? ज्यादा लॉस हो गया। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट जब ज्यादा लॉस हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में क्या बचा? फ्लूइड। तो ऐसा डिहाइड्रेशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे ना। तो 2 डिहाइड्रेशन देख लिए, एक आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, दूसरा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। दूसरा सुनो, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें बॉडी से फ्लूइड ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, बॉडी से फ्लूइड ज्यादा लॉस हो गया लेकिन इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बचा हुआ रहेगा ना। इलेक्ट्रोलाइट्स बचा रहेगा तो हाइपरटोनिक कंडीशन कराएगा ना। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में फ्लूइड का लॉस एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज्यादा नहीं होगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो कुल मिला के कितना डिहाइड्रेशन का कैटेगरी हो गया? 3, जिसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इक्वल अमाउंट में लॉस हो बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस हो जाए, फ्लूइड कम लॉस हो बोलेंगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे ना। जिसमें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बच जाए और मैक्सिमम फ्लूइड ही क्या हो जाए? बाहर चले जाए
उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। बोलेंगे कि नहीं? अब तीनों को लिख सकते हैं ना। तो डिहाइड्रेशन किस कंडीशन का बोलेंगे? व्हेन एक्सेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस फ्रॉम बॉडी को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। तो लिखो व्हेन एक्सेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस फ्रॉम कहां से? बॉडी, जिसके वजह से बॉडी का मेटाबॉलिक नीड पूरा नहीं हो पाएगा, क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। कितना प्रकार का डिहाइड्रेशन होगा? कितना प्रकार का? 3 टाइप का। तो 3 टाइप्स का क्या होगा? डिहाइड्रेशन। एक को बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। दूसरे को बोलेंगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तीसरे को बोलेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। 3 प्रकार का डिहाइड्रेशन होगा कि नहीं बॉडी में? होगा ना। एक आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। उतारो कौन सा है? आप किसको देखेंगे पहले? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को। बताओ आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा? बताओ। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस सेम अमाउंट में होगा। ऐसो को बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। बोलेंगे ना। इन दिस डिहाइड्रेशन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज इन कौन सा अमाउंट? इक्वल अमाउंट। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। बोलेंगे ना। सुनो, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम अमाउंट में लॉस होगा। बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। बोलेंगे ना। तो सुनो, ऐसा कंडीशन में जिस पेशेंट को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो रखा है, तुम क्या दोगे? ट्रीटमेंट के रूप में कैसा सॉल्यूशन दोगे? आइसोटोनिक दोगे कि हाइपरटोनिक कि हाइपोटोनिक? आइसोटोनिक ही देंगे ना, क्योंकि फ्लूइड भी मिल जाए और इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाए, वही कोशिश करेंगे ना। तो इसमें ट्रीटमेंट के रूप में क्या करेंगे हम? ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या करेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन सा फ्लूइड? आइसोटोनिक फ्लूइड हम पेशेंट को देंगे। दूसरा कौन सा टाइप होगा? बताओ। दूसरा बताओ। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होगा इसमें? बताओ। इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लॉस होगा। इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज मोर देन फ्लूइड लॉस। फ्लूइड से ज्यादा किसका लॉस होगा? इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज मोर देन कौन सा लॉस? फ्लूइड लॉस। इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज मोर देन फ्लूइड लॉस। तो क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। बोलेंगे ना। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या हो गया? ज्यादा लॉस होगा। किसके तुलना में? फ्लूइड के तुलना में। तो बॉडी का फ्लूइड पतला हो गया, उसका ऑस्मोलिटी घट जाएगा। तो क्या हो गया? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट करने के लिए हम
हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या देंगे हम? हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे ना, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिए तो जो हाइपोटोनिक कंडीशन है ब्लड का वो ट्रीट हो जाएगा ना, ट्रीट होगा ना। तो इसका ट्रीटमेंट में कैसा सॉल्यूशन देंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम इसका ट्रीटमेंट में पेशेंट को देंगे। किसका? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट में देंगे कि नहीं? आप सुनो, तीसरा कौन सा डिहाइड्रेशन होगा बताओ? हाँ, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होगा इसमें बताओ? फ्लूइड ज्यादा लॉस होगा कि इलेक्ट्रोलाइट? फ्लूइड ज्यादा लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट कम लॉस होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा बच जाएगा, तो बच जाएगा तो कंडीशन हो गया हाइपरटोनिक, होगा ना। फ्लूइड लॉस इज मोर, फ्लूइड लॉस इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। फ्लूइड लॉस इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। फ्लूइड लॉस इसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स उसके तुलना में कम लॉस होगा। होगा कि नहीं? कैसा हो गया? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे बताओ? पहले से हाइपरटोनिक हो रखा है, हाइपरटोनिक तो दे नहीं सकते, उसके जस्ट अपोजिट देना पड़ेगा। कौन सा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे बताओ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को हम देंगे। तो कुल मिला के कितना डिहाइड्रेशन का टाइप हो गया? 3। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस सेम अमाउंट में होगा। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। जबकि हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज्यादा हो जाएगा, जबकि फ्लूइड लॉस उसके तुलना में कम हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट वाला देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे, मतलब डीएनएस देंगे। देंगे कि नहीं? फिर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, इसमें फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट लॉस उसके तुलना में कम होगा। तो फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लॉस कम हो गया। तो ट्रीटमेंट के रूप में क्या देंगे हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, तो ये 3 प्रकार का डिहाइड्रेशन देख चुके हम। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ओवर हाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे? ओवर हाइड्रेशन। इसको लिखो, बैठ जाइए। तो डिहाइड्रेशन हम पढ़ चुके। कौन सा डिहाइड्रेशन में कौन सा कंपोनेंट हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट को, वो भी हम देख चुके। देखे कि नहीं? देखे ना। लेकिन एक तो चीज हमको ये बताओ कि कौन सा डिहाइड्रेशन में सेल में कौन सा चेंजेस देखने को मिलेगा? थोड़ा सोचना, सोच के बताओ। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम अमाउंट में लॉस हो रहा, क्या इसमें कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जबकि कौन सा? फिर हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में फ्लूइड शिफ्ट कहाँ होगा? ब्लड वेसल से कहाँ शिफ्ट होगा? सेल में। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यही वजह से तो कॉम्प्लिकेशन आता है ना डिहाइड्रेशन के वजह से। फ्लूइड शिफ्ट जो हो बचा हुआ फ्लूइड वो शिफ्ट कहाँ होने लगेगा? सेल में।
किसमें? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में। तो तब हम यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे, जितना पानी सेल में चले गया ना फिर से वापस आएगा, आएगा कि नहीं? फिर सुनो तीसरा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ब्लड वेसल्स हो गए, ये क्या हो गया? सेल। ब्लड वेसल्स हो गया, ये दूसरा क्या हो गया? सेल हुआ ना। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो रखा है, मतलब इसका कंडीशन हाइपरटोनिक कंडीशन है। अब फ्लूइड कहां से कहां मूव होगा? सेल से। इसमें सेल का साइज सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा कि नहीं? सेल साइज क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा ना। तो ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या दे देंगे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक फ्लूइड जब दिए, जो सेल का साइज सिकुड़ चुका था, तो फिर से अपना नॉर्मल कंडीशन में आएगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरह मूवमेंट होके। समझ आ रहा है या नहीं? अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन किस कंडीशन को बोलेंगे? When excess fluid and electrolyte present in our body को बोलेंगे ओवर हाइड्रेशन। तो ओवर हाइड्रेशन भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा, होगा कि नहीं होगा? ओवर हाइड्रेशन अब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन दोनों का क्या पढ़ेंगे? सिम्टम्स पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करके। समझ रहे हो ना? तुम लोग को एग्जाम में ये लिखने के लिए काम आएगा, जितना कंपेरिजन बता रहे हैं, तो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ब्लड और हाँ, ब्लड वेसल जो है उसमें इसका जो कार्बनिक सेल है दोनों में एक्शन होना जरूरी है। तो एक से इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो एक से फ्लूइड लॉस होगा, गेट करेगा, लॉस करेगा। देख एक्शन तब ये होगा जब ऑस्मोलेटरी चेंज होगा। जब तक आइसोटोनिक कंडीशन है तब तक किधरों चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ऑस्मोलेटरी चेंज हो गया तब एक्शन होगा ना, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत बचा चुके, फ्लूइड का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। अगर ब्लड का ऑस्मोलेटरी हाइपोटोनिक हो गया सेल के तुलना में, तो फ्लूइड तो अब ब्लड वेसल से निकल के सेल में घुसेगा, घुसेगा कि नहीं? नहीं घुसेगा। अगर ब्लड का ऑस्मोलेटरी हाइपरटोनिक हो गया, ब्लड का ऑस्मोलेटरी हाइपरटोनिक हो गया सेल की तुलना में, तो अब फ्लूइड का मूवमेंट सेल से, क्योंकि सेल तो हाइपोटोनिक हो गया उसके कंडीशन में, सेल से ब्लड वेसल्स। समझ रहे हो? अगर आइसोटोनिक कंडीशन है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई चेंजेज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अब किसको पढ़ेंगे हम? ओवर हाइड्रेशन को। किसको? किसको बोलेंगे? व्हेन एक्सेसिव फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन बॉडी को क्या बोलेंगे? ओवर हाइड्रेशन। ये भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा कि नहीं? लिखो, व्हेन एक्सेसिव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन, कहां पर? बॉडी को क्या बोलेंगे हम? ओवर हाइड्रेशन बोलेंगे कि नहीं? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ओवर हाइड्रेशन। तो ओवर हाइड्रेशन भी 3 प्रकार का होगा। सुनो, ओवर हाइड्रेशन भी कितना प्रकार का? 3। एक, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड दोनों का लेवल बॉडी में बढ़ गया तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन बोलेंगे ना। एक, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड का अमाउंट बॉडी में बढ़ गया, कैसा ओवर हाइड्रेशन होगा? सिर्फ फ्लूइड का बढ़ा है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। सिर्फ फ्लूइड का बढ़ेगा, सिर्फ पानी का बढ़ेगा, ऑस्मोलेटरी कम होगा ना, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा? फिर तीसरा कंडीशन, सिर्फ मैक्सिमम किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का। मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ जाएगा, इस कंडीशन में कैसा ओवर हाइड्रेशन होगा? इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा तो हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। 3 प्रकार का ओवर हाइड्रेशन।
एक आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन जिसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों इक्वल अमाउंट में बढ़ेगा बॉडी में। दूसरा हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फ्लूइड ही बॉडी में क्या हो गया, बढ़ेगा, तो बोलेंगे हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। फिर तीसरा हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन, इस कंडीशन में हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन में किसका अमाउंट ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा फ्लूइड बढ़ने के तुलना में, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन बोलेंगे ना। नहीं समझोगे पूछोगे। कितना टाइप का होगा, 3 टाइप्स का। एक आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, दूसरा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, फिर तीसरा क्या होगा, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, दूसरा हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, तीसरा हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। 3 प्रकार का होगा ना, तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन पहले पढ़ेंगे ना। पहला क्या लिखेंगे हम, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड दोनों सेम अमाउंट में बढ़ेगा, बोला करो, दिमाग एक्टिव रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड both increases in same amount, electrolytes and fluid both increase in same amount, तो क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन बोलेंगे कि नहीं। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड दोनों का अमाउंट सेम अमाउंट में बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। इसमें जो मूवमेंट होगा ना, क्या मूवमेंट होगा, सेल से ब्लड वेसल्स में जाएगा, क्या ब्लड वेसल से सेल में जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी देखो ब्लड में फ्लूइड का अमाउंट तो बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, भले ही आइसोटोनिक कंडीशन है, बढ़ तो रहा है ना। ब्लड वेसल्स को लीक करके कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। इस कंडीशन में ये ब्लड वेसल्स हुआ, ये क्या हुआ, सेल हो गया। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है ना, अमाउंट ज्यादा है ना, तो माने कि ना ही ब्लड वेसल से सेल में शिफ्ट होगा, ना ही सेल से ब्लड वेसल्स में शिफ्ट होगा। ये तो घटना नहीं होगा, इतना तो समझ गए, क्योंकि आइसोटोनिक कंडीशन है। लेकिन फ्लूइड का अमाउंट तो ज्यादा है ना, फ्लूइड को मजबूरन कहाँ आना पड़ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आके रहेगा ना, सेल में कोई चेंजेस नहीं होगा। सुन रहे हो ना, बात को लिखेंगे नहीं। फिर सुनो, दूसरा हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। इसमें क्या देखने को मिलेगा, कौन सा, हाइपोटोनिक, किसका अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा, फ्लूइड का कि इलेक्ट्रोलाइट का, हाँ नहीं बढ़ेगा। फ्लूइड अमाउंट मोर इंक्रीज, किसके तुलना में, एज कंपेयर टू फ्लूइड अमाउंट मोर इंक्रीज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में। सुनो बाद में लिखना, सुनो इधर। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का कारण क्या हो सकता है, जवाब दो थोड़ा। किस कंडीशन में पेशेंट को
इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लेवल बढ़ जाएगा और फ्लूइड का भी लेवल बढ़ जाएगा। सोचो, जब हम पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन पढ़ रहे हैं ना, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, जब पेशेंट को हम एक्सेसिव आईवी थेरेपी कर दिए, एक्सेसिव सलाइन कर दिए, एक्सेसिव आईवी फ्लूइड्स दे दिए, आईवी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड दोनों होगा ना, तो उस कंडीशन में कैसा ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा? आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसका काउच में क्या लिखेंगे? किसका? आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का काउच में क्या लिखेंगे बताओ? एक्सेसिव आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेसिव आईवी थेरेपी करेंगे। सुनो, एक्सेसिव आईवी फ्लूइड्स अगर हम एडमिनिस्टर कर दिए पेशेंट को, तो उस वजह से क्या देखने को मिलेगा बताओ? क्या देखने को मिलेगा? आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन पेशेंट को देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? फिर सुनो, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा। किसके तुलना में? इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में। फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा किसके तुलना में? इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में। इस घटना को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। बोलेंगे कि नहीं? तो सुनो, इसका काउच क्या होगा बताओ? हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का काउच क्या देखने को मिलेगा? रियल में काउच क्या देखने को मिलेगा? एग्जैक्ट काउच, इसका एग्जैक्ट काउच वो हर बीमारी होगा जिस बीमारी में बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रहा है, फ्लूइड का अमाउंट ब्लड में बढ़ रहा है, उस सब कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हार्ट फेल्योर का कंडीशन होगा, तो हार्ट फेल्योर का कंडीशन में हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं पंप कर पाता। जब नहीं पंप कर पाएगा तो मैक्सिमम ब्लड वेन में रिटेन होगा कि नहीं होगा? वेन का वॉल्यूम बढ़ेगा, वेन में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। वेन में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लग गया तो हार्ट फेल्योर का कंडीशन में बॉडी में मैक्सिमम फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वेन में मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन में, तो किस कंडीशन में? हार्ट फेल्योर, एक हार्ट फेल्योर का कंडीशन। दूसरा सुनो, हम जानते हैं ना एडीएच हार्मोन वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा कि वाटर को एक्सक्रीट करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, एडीएच हार्मोन करता है ना। अगर किसी वजह से एडीएच का सेक्रेशन एक्सेसिव होने लग जाए, एक्सेसिव एडीएच सेक्रेशन जब होता है ना, उस बीमारी को बोलते हैं सियाट सिंड्रोम। क्या बोलता है? सियाट सिंड्रोम। तो एडीएच ज्यादा सेक्रेशन होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन जब ज्यादा करेगा तो क्या होगा? बॉडी ब्लड में वाटर ज्यादा होगा ना, तो ब्लड में जब वाटर ज्यादा होगा तो कैसा ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा? हाँ, कैसा? हाइपोटोनिक। इसको बात समझ रहे हो कि नहीं? एडीएच ज्यादा बनेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा किया तो वाटर ब्लड में ज्यादा गया, वाटर ब्लड में ज्यादा गया तो ब्लड का ऑस्मोसिटी गिरेगा, जिस वजह से क्या हो गया? हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन या एक्सेसिव एडीएच सेक्रेशन का कंडीशन, या कैसा कंडीशन? SIADH, सियाट सिंड्रोम एक बीमारी होता है, समझ रहे हो, जिसमें एडीएच का सेक्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में। फ्लूइड का अमाउंट कब बढ़ेगा? जब ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा ना, ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन सा बीमारी में होगा? सियाट सिंड्रोम में। ज्यादा वाटर बॉडी में कौन सा बीमारी रुक जाएगा? हार्ट फेल्योर का कंडीशन में। नहीं समझा बार बात? जितना ब्लड का वॉल्यूम है ना, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है 70 ml ब्लड को, तो पंप करेगा तब वो जाएगा
एओर्टा के थ्रू किडनी में, तब किडनी में फिल्टर होगा, तब यूरिन बन के बॉडी से बाहर जाएगा। अब ये पंप ही कम कर रहा है, ये जब पंप कम कर रहा है पूरे का पूरे वेन में ब्लड रुकेगा ना, नहीं रुकेगा, पूरे सर्कुलेशन में ब्लड रुकेगा। जब ये पंप कम कर रहा है तो किडनी के पास भी कम जाएगा, किडनी के पास कम जाएगा तो यूरिन भी कम बनेगा, जब यूरिन कम बनेगा तो बॉडी से वाटर बाहर भी कम जाएगा, बॉडी से वाटर बाहर भी कम गया तो बॉडी में वाटर रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, तो बॉडी में वाटर रिटर्न हुआ तो ब्लड का ऑस्मोलिटी कम होगा कि नहीं होगा, तो ब्लड का ऑस्मोलिटी कम हो जाएगा। जब ब्लड का ऑस्मोलिटी कम हो गया तो इस प्रकार के ओवर हाइड्रेशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। समझ रहे हो या नहीं? एक बात और याद रखना, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन को ही हम दूसरे नाम में बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हाइपरवोलेमिया, सुने होगा ना, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज हाइपरवोलेमिया। किस कंडीशन को, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन को। उसको उतारो जल्दी। आप किसको पढ़ेंगे, सी नंबर, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। इस कुछ कंडीशन में हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो जाएगा फ्लूइड के तुलना में। ये कब देखने को मिलेगा, ये नॉर्मली रेयरली देखने को मिलेगा, शायद ही देखने को मिलता है। ये उस कंडीशन में देखने को मिलेगा जब कोई इंसान एक्सेसिव सोडियम का इंटेक कर ले, एक्सेसिव सोडियम का क्या कर ले, इंटेक कर ले, उस कंडीशन में हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। एक्सेसिव सोडियम का इंटेक तो रेयर ही होता है, होगा कि नहीं रे? तो हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन में देखो क्या बोलेंगे, फ्लूइड अमाउंट की इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट, electrolyte amount is more as compared to fluid amount। होगा कि नहीं होगा? अरे एक मिस्टेक हुआ, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, लिखे क्या, नहीं ना, चेंजेस को भी लिखना पड़ेगा ना। देखो कौन सा में, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, बताओ बताओ। ये ब्लड वेसल्स हो गया, ये क्या हो गया, सेल। हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में फ्लूइड किधर से किधर जाएगा, ब्लड वेसल से सेल में। तो चेंजेस क्या हो गया इसमें बताओ तो, सेल साइज छट रहा है, इठो ये छट रहा, ये भी छट रहा। देखो हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा बताओ। हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में ब्लड वेसल्स हाइपोटोनिक कंडीशन में है, जस्ट उसके तुलना में सेल कैसा कंडीशन में है, हाइपरटोनिक। समझ रहे हो? फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर होगा बताओ, तो बोलेंगे ब्लड वेसल्स। फ्लूइड का मूवमेंट ब्लड वेसल से सेल। तो हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं, सेल साइज इंक्रीज हो गया, होगा ना, होगा ना, सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब सिम्टम्स पर आएगा ना ओवर हाइड्रेशन का, तो एक्सेसिव फ्लूइड लंग्स में जाकर जमा हो जाएगा, पाल्मोनरी एडिमा करा देगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। समझ रहे हो? तो हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में फ्लूइड ब्लड वेसल से कहां शिफ्ट होगा, सेल में। चेंजेस क्या होगा, सेल साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, किसके तुलना में, फ्लूइड के तुलना में।
काउच इसका बताओ, ये देखो, इट सीन, इट इज सीन रेयरली, ये कैसा देखने को मिलेगा? रेयरली। काउच इसका बोलो न रे, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन का काउच किसका इंटेक ज्यादा करने से होता है? सोडियम का। बोल नहीं सकते। काउच एक्सेसिव इंटेक ऑफ सोडियम, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन होगा आगे कि नहीं? काउच समझ गए। अब इसमें चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? दिमाग से बताओ। सेल साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब देखो इसमें चेंजेज में ये ब्लड वेसल्स हो गया, ये क्या हो गया? सेल हो गया। जितना भी ओवर हाइड्रेशन कर रहे हैं या रीहाइड्रेशन कर रहे हैं, कहाँ का कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स का कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर का कंडीशन को कह रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स में ओवर हाइड्रेशन हो रखा है, हाइपरटोनिक है इधर ब्लड वेसल्स में, फ्लूइड का मूवमेंट सेल से कहाँ जाएगा? क्योंकि सेल उसके तुलना में हाइपरटोनिक होगा। फ्लूइड का मूवमेंट सेल से ब्लड वेसल्स हो गया ना, तो मूवमेंट, फ्लूइड मूवमेंट किधर से किधर? सेल टू ब्लड वेसल्स। सेल साइज क्या हो जाएगा इसमें बताओ? सेल साइज, सेल साइज सेल साइज क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? डिक्रीज हो जाएगा, सेल छोटा हो जाएगा। किस कंडीशन में? हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन में। जल्दी लिखो। देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन जायज है, तुम्हारा एक तो क्लास दिमाग में क्वेश्चन उठा, चलो कोई बात नहीं। अब मैटर करता है कि कैसे पता करें कि हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है कि हाइपरटोनिक कि आइसोटोनिक। अब दिक्कत हो गया ना, कैसे मेजर करेंगे? सिम्टम्स देख के इतना तो हमको पता चल गया कि ओवर हाइड्रेशन है कि डिहाइड्रेशन, पता चल जाएगा ना। डिहाइड्रेशन है, मुंह कान सूखा सूखा लगेगा। सिम्टम्स देख के पता लग चल जाएगा कि ओवर हाइड्रेशन है कि डिहाइड्रेशन। मान लो डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रखा है? डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो पता चल गया। अब आइसोटोनिक है कि हाइपोटोनिक कि हाइपरटोनिक, उसका ब्लड का जब चेकअप कराएंगे ना, ब्लड का जब चेकअप कराएंगे, सोडियम का लेवल कम, पोटेशियम का लेवल कम, आरबीसी का लेवल कम, कैल्शियम का लेवल कम, सोल्यूट कम ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कम ना। इलेक्ट्रोलाइट कम किस डिहाइड्रेशन में होता है? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में। समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो? फिर चेक कराए पेशेंट को, डिहाइड्रेशन तो है, लेकिन जब चेक कराए तो सोडियम सही, पोटेशियम सही, कैल्शियम सही, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सही है, सिर्फ क्या लॉस हो रखा है? कैसा डिहाइड्रेशन? हाँ, हाइपरटोनिक। समझ रहे हो ना? फिर चेक किए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हुआ है, फ्लूइड तो लॉस का सिम्टम्स दिख ही रहा है। कैसा डिहाइड्रेशन? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ब्लड चेकअप से पता करेंगे। समझ रहे हो ना? अब आगे क्या पढ़ेंगे सुनो। तो आप ओवर हाइड्रेशन का हम ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे? एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी में जो रिटेन हो गया है, सबसे पहले रिटेन का जो कारण है ना, उस डिजीज को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। चाहे हार्ट फेलियर हो, चाहे सियर्ट सिंड्रोम हो, जिसमें एक्सेसिव एडीएच का प्रोडक्शन हो जाता। दूसरा तरीका, एक्सेसिव बॉडी में फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम डाययूरेटिक्स देंगे। क्या देंगे? ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ ओवर हाइड्रेशन। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम बताओ? डाययूरेटिक्स देंगे। डाययूरेटिक्स क्या करेंगे बताओ? इंक्रीजेज यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगा, जिससे बॉडी का फ्लूइड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आप कौन सा डाययूरेटिक्स चलाएंगे ये डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन होता है।
नहीं समझा। अगर पोटेशियम कम है तो कोशिश करेंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स चलाने का। कैल्शियम कम है तो कोशिश करेंगे थायोजाइड डायरेटिक्स में क्लोर थायोजाइड डायरेटिक्स चलाने का। समझ रहे हो ना। लेकिन चलाएंगे एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स देंगे कब, दिन में कि रात में, दिन में। अभी तक हम क्या पढ़े, डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन पढ़े कि नहीं। ओवर हाइड्रेशन फिर से सुनो, जब बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा या इलेक्ट्रोलाइट एक्यूमुलेट हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हम ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन 3 प्रकार का होगा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों बढ़ गया तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। इसका कारण एक्सेसिव आईवी थेरेपी, एक्सेसिव बॉडी में फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया आईवी फ्लूइड्स, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। फिर हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, जब हम बॉडी में सिर्फ किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, तो बोलेंगे हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। किस कंडीशन में होगा, जब ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। कौन सा बीमारी, सियट सिंड्रोम, जिसमें एडीएच हार्मोन बढ़ जाता है, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन पढ़े ना। फिर हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, किसके तुलना में, फ्लूइड के तुलना में। ऐसा ओवर हाइड्रेशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। ये नॉर्मली कब देखने को मिलेगा, जब हम सोडियम का इंटेक ज्यादा करेंगे, तब हमको हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली रेयरली देखने को मिलता। किसमें कौन सा चेंजेज होता वो भी पढ़े कि नहीं। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन में चेंजेस पढ़े थे, देखना कॉपी। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन में क्या चेंजेज होगा, सेल का साइज पर, हाँ सेल का साइज। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन पूछ रहे हैं हम, हाँ सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन में दोनों में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस। अपने अनुसार अनुमान लगा सकते हैं ना, कैसे, देखो डिहाइड्रेशन में मुंह कान सूखा लगेगा, स्किन सूखा लगेगा, होगा ना। ओवर हाइड्रेशन में मुंह कान तो नॉर्मल होगा लेकिन स्किन फीका नजर आने लगेगा। फीका समझ रहे हो, पानी का अमाउंट ज्यादा होगा तो स्किन फीका लगेगा ना, हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा डिहाइड्रेशन में, जब तुमको डिहाइड्रेशन होगा तो तुम्हारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। जब ओवर हाइड्रेशन होगा तो तुम्हारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। आसानी से समझ सकते हैं ना। आगे पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, अब साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे ना, डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन में पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ेंगे ना। सुनो, लिखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड क्या, ओवर हाइड्रेशन पढ़ेंगे कि नहीं। सुनो, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, डिहाइड्रेशन लिखेंगे ना, जस्ट इसका उल्टा इधर क्या होगा, ओवर हाइड्रेशन। सुनो, सब सिस्टम पर इफेक्ट देखेंगे। पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन हो जाए। सुनो, पहले सुनो, फ्लूइड बॉडी से बहुत ज्यादा लो हो गया, बीपी लो होगा ना, फ्लूइड लॉस हुआ, बीपी लो होगा तो पल्स वीक आएगा ना, वीक एंड थ्रेडी पल्स आएगा ना। जब भी फ्लूइड लॉस होगा वीक पल्स आएगा, लेकिन भले पल्स कमजोर फील हो लेकिन पल्स रेट तो बढ़ जाता है ना, टेकीकार्डिया हो जाता है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझा। तो डिहाइड्रेशन में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले बीपी गिर जाएगा, दूसरा पल्स वीक फील होगा और थ्रेडी पल्स फील होने लगेगा, पर आए है ना। फिर तीसरा हार्ट बीट
बढ़ जाता, कंपनसेट करने के लिए हार्ट बीट क्या हो जाता, बढ़ जाता, टेकीकार्डिया होगा। किस कंडीशन में पड़ रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंजेस क्या क्या हो रहा है, ऊपर रहे। जबकि ओवर हाइड्रेशन में क्या हो गया, बीपी बढ़ेगा कि घटेगा, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो पल्स कैसा फील आएगा, स्ट्रॉन्ग पल्स फील आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड बाउंडिंग पल्स फील आएगा, आएगा ना। इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया। सुन रहे हो कि नहीं। किसमें सबसे पहले चेंजेस देखेंगे, इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, सुनो क्या क्या लिखेंगे, वीक एंड थ्रेडी पल्स, वीक एंड थ्रेडी पल्स होगा ना। दूसरा बताओ, बीपी क्या हो जाएगा, बताओ ना रे, बीपी गिर जाएगा। पल्स रेट क्या हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ता है, हार्ट पल्स रेट या हार्ट रेट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम पहले से कम है, बीपी पहले से कम है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड चाहिए किसको, ब्रेन को, किडनी को। तो क्या चाहेगा हार्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने की कोशिश करें, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पल्स जो फील होगा ना, पल्स वीक एंड थ्रेडी पल्स, वीक एंड थ्रेडी पल्स फील होगा ना, होगा कि नहीं। आप बताओ, वो पहले तो लिख चुके रहे वीक एंड थ्रेडी पल्स, कोई बात नहीं। बीपी क्या हो गया, डिक्रीज। और बताओ, हार्ट बीट क्या हो गया, तो हार्ट बीट बढ़ गया तो क्या घटना घटेगा, टेकी कार्डिया होगा कि नहीं। जस्ट इसका उल्टा यहां देखो, पल्स कैसा होगा बताओ, हाँ, स्ट्रॉन्ग एंड बाउंडिंग पल्स। बीपी बताओ, बीपी बढ़ेगा ना, बीपी बढ़ेगा। इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, हार्ट बीट ज्यादा देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो ओवर हाइड्रेशन का सिम्टम्स हम देखे और डिहाइड्रेशन का हम क्या देखे, सिम्टम्स देखे। अब सुनो, आप दूसरा देखो, किसमें देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसमें, डिहाइड्रेशन के वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो होगा कि फास्ट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो। लिखो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो होगा। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो होगा तो डायरिया की कॉन्स्टिपेशन, हाँ, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि इसमें बताओ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो गया, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ गया। डायरिया की कॉन्स्टिपेशन क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कहता है ना, जिस भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो वो इंसान फ्लूइड का इंटेक ज्यादा करे, वाटर का इंटेक ज्यादा करे। वाटर का इंटेक ज्यादा करेगा सर तो उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा ना। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा तो फंसा हुआ फीकल मैटर स्टूल पास आउट होगा ना। तो पास आउट होगा तो डायरिया से तो रिलीफ मिलेगा ना। इसीलिए डायरिया का कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट को हम क्या कहते हैं, आप फ्लूइड इंटेक ज्यादा कीजिए। नहीं समझ रहे, हाँ। तीसरा देखो, कौन सा सिस्टम है, रीनल सिस्टम। पानी बॉडी में कम है, यूरिन कम बनेगा कि ज्यादा, कम बनेगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो गया, ओलिगोयूरिया।
अब होगा भी तो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा रीनल सिस्टम में, ओलिगो यूरिया। यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा। आप किसमें किसमें चेंजेस देखेंगे, और एक इंटुगमेंट्री सिस्टम में, स्किन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखेंगे ना। जल्दी उसको उतारो। अब देखिए ना, इतना दिक्कत का है, जल रहा है अभी, हमारा हाथ पैर चल रहा है। सुनो, ऑन स्किन देखेंगे ना, क्या डिहाइड्रेशन, इधर क्या ओवर हाइड्रेशन। बताओ स्किन क्या हो गया, ड्राई स्किन। मुंह भी सूखेगा ना, मुंह जब सूखेगा तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, ड्राई माउथ, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें बताओ स्किन कैसा हो गया, फीका स्किन होगा ना, पेल स्किन। पेल स्किन को हिंदी में बोलेंगे फीका स्किन। समझ रहे हो ना, किस कंडीशन में, ओवर हाइड्रेशन का कंडीशन में। समझ रहे हो या नहीं, स्किन पर्दे के लिए। लास्टली किस कौन सा बचा, नर्वस सिस्टम में डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई ऑन ब्रेन। नहीं होगा क्योंकि बीपी कम है ना, बीपी कम है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई ब्रेन में क्या हो गया, कम हो गया। ब्रेन ऑक्सीजन और ग्लूकोज के प्रति सेंसिटिव होगा, ब्रेन में रेस्टलेसनेस, ज्यादा नींद लगेगा, ज्यादा भूलने का होगा, ज्यादा चक्कर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो लिखेंगे डिक्रीज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई ऑन, कहां पर, ब्रेन। कारण इसके वजह से क्या हो गया, सिम्टम्स आएगा, नर्वस सिस्टम का सिम्टम्स आएगा ना। देखो देखो क्या क्या आएगा, डिजीनेस, फिर डिसओरिएंटेशन। डिजीनेस का अर्थ क्या हो गया, चक्कर आना, ज्यादा नींद आने को क्या बोलेंगे, ड्राउजीनेस बोलता है ना, ड्राउजीनेस। फिर ड्राउजीनेस, एक्सेसिव, ज्यादा नींद आने को क्या बोलेंगे, ड्राउजीनेस। चक्कर आने को क्या बोलेंगे, डिजीनेस। डिसओरिएंटेशन, पेशेंट डिसओरिएंटेशन जो भी होगा उसको टाइम, प्लेस और पर्सन के प्रति अनअवेयर होगा। अनअवेयर समझ लो ना, कितना टाइम हुआ उसको नहीं पता, कहाँ है खड़ा वो भी नहीं पता, कौन सा आदमी सामने में खड़ा है वो भी पता नहीं। जब जिस इंसान को क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, समझ लो ना। अनअवेयर टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। नहीं समझाए तो बात। ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई कम हो गया, ड्राउजीनेस, स्लीप ज्यादा होगा, डिजीनेस, चक्कर आएगा, डिसओरिएंटेशन, अनकॉन्शियस हो गया, तो ना ही टाइम, ना ही प्लेस, ना ही पर्सन को पहचान पाएगा। समझ रहे हो। इसमें देखो फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा है ना, फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा है ना, इसमें क्या हो गया, सेरिब्रल इडिमा हो गया, सेरिब्रल इडिमा होगा। सेरिब्रल इडिमा की वजह से आईसीपी बढ़ेगा कि घटेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो गया, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज आईसीपी। जब आईसीपी बढ़ गया तो दिखेगा अच्छा से उसको नहीं, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, धुंधलात विजन, ब्लड विजन। क्यों, क्योंकि प्रेशर किस में पड़ गया, ऑप्टिक नर्व में। क्यों, क्योंकि आईसीपी क्या था, बढ़ा हुआ था। ब्लड विजन,
क्यों? ड्यू टू प्रेशर ऑन कौन सा नर्व? ड्यू टू प्रेशर और ऑप्टिक नर्व। सेरिब्रल एडिमा, आईसीपी बढ़ गया, ब्लड विजन पेशेंट को देखने को मिलेगा। ज्यादा फिर आईसीपी बढ़ेगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, बेहोश के कंडीशन में चले जाएगा। इस प्रकार डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन का हम क्या देखे? क्या देखे? साइन एंड सिम्टम्स देखे। देखे ना? इधर सुनो, आईवी थेरेपी में हम क्या यूज करते हैं बताओ? आईवी कैनुला यूज करेंगे ना? क्या यूज करेंगे? कैनुला। कैनुला का नंबर, कलर और फ्लो रेट तुमको याद होना चाहिए, तो लिखो कैनुला का नंबर, कैनुला का लिखो नंबर, फिर कैनुला का लिखो कलर, फिर कैनुला का लिखो फ्लो रेट। जाओ, नंबर 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। 14 नंबर का बोलो, 16 नंबर का बोलो ग्रे, 18 का बोलो ग्रीन, पिंक बोलो, 20 का बोलो, 22 का बोलो, 24 का बोलो, 26 का बोलो वायलेट। इसका फ्लो रेट मतलब 1 मिनट में कितना करेगा? 240 ml पर मिनट। 1 मिनट में कितना ml लेकर जाएगा? 240 ml। यहाँ 180 ml पर मिनट। ग्रीन में 90 ml पर मिनट फ्लूइड जाएगा। पिंक में 60 ml पर मिनट फ्लूइड जाएगा। ब्लू में 40 ml पर मिनट क्या जाएगा? फ्लूइड जाएगा। येलो में 20 ml पर मिनट क्या जाएगा? फ्लूइड जाएगा। वायलेट में 13 ml पर मिनट क्या जाएगा? फ्लूइड जाएगा। ये इसका क्या हो गया? फ्लो रेट। गौर करो, जितना कम नंबर गाउच, जितना कम उसका फ्लो रेट उतना, जितना कम नंबर सॉरी जितना ज्यादा नंबर फ्लो रेट उतना कम। याद करके आना फ्लो रेट सहित।